Good morning, student. We are going to start chapter 2, Human Body. Our body is a wonderful machine with many parts. It is a living machine. Each part of our body has a special job to do. हमारा बॉडी जो है वो एक आश्चर्यजनक मशीन है. वंडरफुल मीन्स अजूबा, आश्चर्यजनक मशीन है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसके प्रत्येक पार्ट हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के काम करते हैं. सो ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस alive and healthy. Although our body can be compared to a machine, it is far amazing and unique machine in the world. It is capable of doing many things that no other machine can do. As for example, it can see, hear, smell, taste, feel, move, grow, breathe and reproduce. हमारा जो बॉडी है वो पूरी दुनिया में एक अजूबा मशीन की तरह है और ये एक ऐसा मशीन है जो कुछ वर्क करता है. और वो वर्क क्या करता है? तो जस्ट इट कैन सी, ये देख सकता है. हमारा बॉडी एक ऐसा मशीन है जो देख सकता है. हियर, ये सुन सकता है. स्मेल, जो कुछ चीजों को सूंघ सकता है, उसका सुगंध ले सकता है. इट कैन टेस्ट, ये स्वाद ले सकता है. एंड इट कैन फील, ये महसूस कर सकता है, भावनाओं को महसूस कर सकता है. मूव, ये इधर से उधर चल सकता है. ग्रो, ये बड़ा हो सकता है. ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस, ये सांस ले सकता है और अपने के जैसे एक को जन्म भी दे सकता है. हमारा मशीन, हमारा शरीर जो है वो एक ऐसा मशीन है जो इतने सारे फंक्शन करता है. सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स. द सेल्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड. नाउ सेल्स आर द basic building blocks of the body. What is cell? Cells are the basic building blocks of the body. ये हमारे बॉडी का बहुत ही आधारभूत इकाई है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं. सेल मीन्स कोशिका और सेल्स मीन्स कोशिकाएं. A group of cells join together to make tissues. और फिर यही सेल जब आपस में मिलते हैं तो ये एक ग्रुप बनाते हैं जिन्हें हम टिश्यूज कहते हैं या हिंदी में उत्तक कहते हैं. Here you can see this is cell, picture of cell. This is in हिंदी इसे हम कोशिका कहेंगे. कोशिका, सेल मीन्स कोशिका. जब यही सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेल जब बहुत सारे मिलते हैं तो एक बड़ा सा ग्रुप बनाता है और इस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू मीन्स उत्तक. और फिर ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और यही ऑर्गन मिलकर के फिर एक सिस्टम बनाते हैं और जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं और हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी बनाते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर मेक एन ऑर्गन. अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर मेक एन ऑर्गन. ऑर्गन्स आर आवर बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ. फिर ऑर्गन्स हमारे बॉडी में बाहरी हिस्से भी होते हैं और कुछ
अंदर के भी हिस्से होते हैं। इंटरनल पार्ट्स दैट मीन्स स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सटर्नल पार्ट्स दैट मीन्स आई, ईयर, नोज। जो पार्ट हम अपने हाथों से अपनी बॉडी के छू करके पता कर पाते हैं वो हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है। लेकिन बॉडी के वैसे पार्ट जिन्हें हम अपने हाथों से टच नहीं कर पाते हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में है, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, उन्हें छू नहीं पाते हैं, वैसे बॉडी पार्ट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। सो ऑर्गन्स आर आवर बॉडी पार्ट्स, internal and external and internal both. Organs that work together form an organ system. Organs that work together form an organ system. ये organs मिल करके system बनाते हैं। Different organ system work together to make it possible for the body to play, learn, grow and do many other things. और फिर हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है उससे हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं? तो प्ले करते हैं, खेलते हैं, कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, फिर ग्रो, कुछ हम बनाते हैं, अपनी बॉडी को बढ़ाते हैं, एंड डू मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। सो ह्यूमन बॉडी यानी कि हम अपने शरीर के बारे में अच्छे से स्टडी करें तो अलग अलग हिस्से में इसको डिवाइड करके स्टडी करना पड़ेगा। सो डिफरेंट पार्ट्स लाइक बोन, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्टोमक, ये सब कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट बॉडी पार्ट्स which is internal organ is bone. Bone, it is a framework in our body. Our body is made up of bones and flesh. Bones means हड्डियां and flesh means मांसपेशी, मांस जिसको कहेंगे। तो हमारे बॉडी बोन और फ्लेश दोनों से मिलकर के बना है। Bone is a framework and flesh is the cover of bone. An adult human body has 206 bones. एक जो यंग पर्सन होते हैं उनके बॉडी में 206 बोन होते हैं। The bones are joined together and form a framework which is called skeleton. स्केलेटन के पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज द स्केलेटन। सो ये these bones form a structure. This framework is called a skeleton. Now it gives shape, size and support to our body. Our body cannot stand upright without a skeleton. The bones help the body in movements. Bones also protect the soft organs inside our body. Bone हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, ये एक स्ट्रक्चर देता है और फिर ये हमारे मूवमेंट में, मूवमेंट मीन्स हमको चलने फिरने में, हमारे बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आने जाने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, बोन हमारे बॉडी के जो इंटरनल और जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं जस्ट लाइक लंग्स, हार्ट, ये सब हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन, ये भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। सो इन सभी को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ the skull protect delicate organs. Delicate means soft. Delicate means soft organs like the brain and eye.
The ribs protect the lungs and heart. The ribs protect the lungs and heart. In the skeleton, there are many joints. A joint is a place where two or more bones meet. जॉइंट क्या होते हैं? ये एक प्लेस होता है जहां पर दो या फिर दो से अधिक, 2 and more than 2 bones meet together. So a joint is a place where 2 or more bones meet. The joint help us to move our body parts. और यही ज्वाइंट ही हमारे बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में हेल्प करता है. Actually, our bones are joined together in such a way that most of them are able to move over each other. So, we are able to bend, run, move, etc. Joint ही हमारे बॉडी के मूवमेंट को हेल्प करता है और इसी की वजह से हमारा बॉडी बैंड होता है और फिर हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं. नाउ द सेकेंड part of our body is muscles. Muscles means मांसपेशियां. Our body has more than 600 muscles. Most of the muscles are joined to the bones. Along with the bones, muscles help the body to move, work and do other activities. बोन को ये कवर करता है. सबसे पहला वर्क मसल्स का ये हमारे बोन को कवर करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है बोन्स को, और फिर इसको मूव करवाने में ये हेल्प करता है. सो एक्चुअली आवर मसल्स पुल आवर बोन्स एंड मेक देम मूव. Muscles also give shape to our body. Muscles also give shape to our body. Muscles grow bigger and stronger with exercise and training. हम अपने मसल्स को मजबूत बना सकते हैं और उन्हें मसल्स को बढ़ा भी सकते हैं अलग अलग एक्सरसाइज करके और फिर अलग अलग तरह के ट्रेनिंग ले करके. सो वी कैन टेक केयर ऑफ मसल्स विथ राइट पोस्चर. राइट पोस्चर मतलब एक सही मुद्रा. पोस्चर मीन्स अवस्था, मुद्रा. हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे चलते हैं, दीज आर द पोस्चर. सो हम अगर अपने बॉडी को सही पोस्चर देंगे तो हमारे बॉडी में मसल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, वो हेल्दी होंगे, वो स्ट्रांग होंगे. रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स को फिट रखने के लिए, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करना होगा. एंड द करेक्ट मेथड ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. और कभी कभी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, ज़्यादा मूवमेंट कर लें, तो हमें अपने बॉडी को रेस्ट भी देना है ताकि हमारे मसल्स रेस्ट हों, आराम करें और उन्हें फिर एनर्जी मिले. सो मसल्स इज द कवर ऑफ बोन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for our body. Muscles give shape to our body. Now the next is the brain. The brain is the most important organ of the body and it is the superpower of our body. Brain control all the activities. So the brain is very important. It controls and guides all the actions of the body. The brain is inside the head. Here, brain is inside the head. It is a soft organ, delicate organ. So, the protection of the brain is very important. So, brain lies inside the head. It is soft and delicate
It is well protected by the bony skull. It helps us to feel, think, learn and remember things. ब्रेन ही मदद करता है कोई भी चीज को महसूस करने में, सोचने में. थिंक मीन्स सोचना, फील मीन्स महसूस करना एंड लर्न मीन्स सीखना. जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है. हम ब्रेन के हेल्प से ही कोई चीज को सीख पाते हैं. एंड रिमेंबर, और जब हम कोई चीज सीखे हुए होते हैं उन्हें हमें याद करने की जरूरत पड़ती है तो फिर ब्रेन हमें हेल्प करता है उन चीजों को याद करने में. द ब्रेन ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन बैलेंस. जब हम चलते हैं तो फिर हम न गिरें, हमारा बॉडी हमारे बैलेंस में हो, इन सभी चीजों का भी जो हेल्प होता है वो ब्रेन की मदद से होता है. द ब्रेन इज कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स. ब्रेन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्ट होता है एंड मैसेज are carried from and to every part of the body through the nerves. ब्रेन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज पहुंचाता है. मैसेज में संदेश, जो चीज हम अपने हाथों को सपोज डाइट कुछ एक्टिविटी करवाना चाहते हैं अपने हाथों, तो हम उन्हें ऑर्डर करते हैं. ये ऑर्डर एक्चुअली में ब्रेन करता है. सो जब हम कोई मैसेज पहुंचाना होता है हमें अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, तो ब्रेन हेल्प करता है. या फिर कोई बॉडी पार्ट्स हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है तो फिर ये एक्टिव होता है. सो ब्रेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. नेक्स्ट पार्ट इज द हार्ट. इट इज द most important part in our body. Put your hand on your chest toward the left. Here, left, and you feel something beating inside. It is our heart that beats non-stop, day and night, all day, all through the life. In an adult man, it beats about 72 times each minute. एक मिनट में ये जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है, मीन्स धड़कता है. आप अपने चेस्ट पे बाएं तरफ अगर आप अपने हाथ को रखें तो आपको एक धक धक की आवाज सुनाई देगी. सो दिस इज द हार्ट बीट. और ये एक मिनट में 72 टाइम्स बीट्स करता है. सो आवर हार्ट बीट इंक्रीजेज व्हेन वी रन. और ये अलग अलग अवस्थाओं में बदलता रहता है. अगर हम नॉर्मल स्टेट में हैं तो ये 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. लेकिन अगर हम कुछ हैवी वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज दैट हम अगर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, फिजिकल गेम जस्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, तो उस दरमियान में हमारे बॉडी में ये हार्ट बीट तेज हो जाता है. सो ये डिफरेंट स्टेट में चेंज होता रहता है. लेकिन अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें तो ये 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. नाउ आवर हार्ट इज लोकेटेड in our chest cavity, as you see in this picture, a little to the left of the center. This is the center part of our body, our chest here, and the heart lie on the left of the center. Our heart is made up of muscles. ये मांसपेशी का बना होता है, ये मांस का ही बना होता है. And it is about the size of our fist. Fist means मुट्ठी. ये हमारे हाथों की मुट्ठी के आकार का होता है, like this. अगर
आप बच्चे हैं तो आपके अपने फिस्ट के आकार का आपका हार्ट होगा, अगर कोई यंग है तो उनका हार्ट उनके फिस्ट के आकार का होगा। इट एक्ट्स लाइक अ पंप, इट्स जॉब इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड का पंपिंग करना, ब्लड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। और ये जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजते हैं इन आवर बॉडी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर called blood vessels. As you see here, these are the tube. Some are large, some are small. So these tube-like structure is called blood vessels. By the help of these blood vessels, heart send the blood through all the body. Now, blood circulation is very important for our life because the digested food and oxygen reach the different organ of the body through these vessels. The blood supplies oxygen and nourishment. It is our blood circulatory system which carries back all the waste material from different part of the body. Now the next is lungs. As we breathe, our chest move inward and outward. Inside our chest, there are two stretchable sponge-like organs on either side of our heart. These are our lungs. This is the picture of lungs. These two are stretchable sponge-like organ. Stretchable means जो फैलता हो और सिकुड़ता हो। स्पॉन्ज मतलब काफी मुलायम, जो फैले और सिकुड़े। तो व्हेन वी एंटर एयर by the help of nose through windpipe, then our lungs expand and contract. So our lungs connect with windpipe and windpipe connect to the nose. We all breathe to life. We breathe in air through the nose. The breathing air that enters through the nose reach the lungs through the windpipe. The lungs take oxygen from the air, send it to the blood. Oxygen reaches to all the body through the blood. Oxygen reaches to the whole body through the blood. This oxygen burns the food we eat to give us energy. जब हम लोग खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में ऑक्सीजन हेल्प करता है और फिर ऑक्सीजन उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट बॉडी तक ब्लड के हेल्प से पहुंचाता है और फिर हमें वो एनर्जी देता है. द एयर दैट वी ब्रीथ आउट contains more carbon dioxide and other impurities. The fine hair in the nose block the dust particle contained in the air. Breathing purifies our blood and help us to obtain energy. हमारे नोज में कुछ पतले पतले से हेयर होते हैं. वो हेयर जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में एंटर ना करे और हमारे लंग्स को खराब ना करे. नेक्स्ट इज द स्टोमक. द स्टोमक इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. इट इज अ मस्कुलर bag like structure, so it has thick muscles in its walls. The food chewed in the mouth goes to the stomach through the food pipe. This is the picture of a stomach.
this is the food pipe. The stomach serve as a storage place for food. जो फूड हम खाते हैं वो माउथ से हो करके फूड पाइप से गुजरते हुए ये हमारे स्टोमक में जाता है. ये एक मस्कुलर बैग होता है. मस्कुलर बैग डैट मीन्स ये मांस का बना हुआ एक थैला होता है और इसमें फूड जाकर के स्टोर होता है. द स्टोमक of a normal adult can hold about 3 kilogram of food and water at a time. किसी यंग पर्सन के जो स्टोमक होते हैं उनमें एक समय में लगभग 3 kg फूड और वाटर स्टोर हो सकते हैं. द स्टोमक ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. और फिर यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है. फूड स्मॉल पार्टिकल्स, टेनी पार्टिकल्स में यहाँ पर कन्वर्ट होता है. नाउ डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ. फ्रॉम द माउथ द फूड एंटर्स द फूड पाइप एंड देन गोज इनटू द स्टमक. हमारे माउथ से फूड, जब हम च्यूइंग करते हैं, फूड लेते हैं माउथ में, फिर उसे चबाते हैं और देन स्वेलिंग करते हैं, उसे निगलते हैं, तो वो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टोमक में चला जाता है. एंड द फूड स्टे इन द स्टोमक फॉर अ फ्यू आवर. वहाँ पर कुछ घंटों तक वो फूड रहता है. एंड देन इट मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूसेस. और फिर जो स्टोमक के वॉल होते हैं, ये जो स्टोमक है, ये स्टोमक के इंटरनल वॉल से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. These juices are produced in the glands of the walls of the stomach. Here it changes into a thick liquid. A part of digestion take place here. यहाँ पर खाने का दूसरा हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. फर्स्ट टाइम डाइजेस्ट ये हमारे माउथ में होता है. दैट मीन्स डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड द सेकेंड डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग इन स्टोमक. नाउ द नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइन. मीन्स इसे हिंदी में हम लोग आंत कहते हैं. देयर आर 2 types of intestine. Here you can see in this picture, this is the large intestine and this is the small intestine. A small intestine is the tube-like structure whose length is about 6 meter and width, that means this is the gulai, so about 2.5 centimeter in diameter. A small intestine is the pipe-like structure having 6 meter length and 2.5 centimeter is its width. The food is completely broken down into a simpler form in the small intestine. The digested food is absorbed by the blood here. And the large intestine is about 1.5 meter long and 7.5 centimeter in diameter. The undigested food passes into the large intestine and it comes out of the body through the anus as waste. जब खाने पच जाते हैं तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने सारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर उसे ब्लड में सेंड कर दिए जाते हैं. जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर बच जाता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. बाकी जो वेस्ट बच जाते हैं वो फिर एनएस के माध्यम से बाहर निकल आते हैं. सो नेक्स्ट इज द लीवर.
लीवर, दिस, इसे हिंदी में यकृत कहते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज अ रेडिश ब्राउन, हल्का सा रेड और भूरे कलर का ये होता है। इट इज अ रेडिश ब्राउन मास वेइंग अबाउट 1.5 किलोग्राम, इसका वेट जो होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम। इट लाइज इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये हमारे जो पेट होते हैं उसके ऊपर राइट हिस्से में होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द लीवर इज टू हेल्प द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड। द गॉल ब्लैडर सिट्स अंडर द लीवर, इसके अंदर एक गॉल ब्लैडर होता है। इट प्रोड्यूस जूस, अ ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव फ्लूइड कॉल्ड बाइल, ये दिस इज द गॉल ब्लैडर, और ये प्रोड्यूस करता है एक लिक्विड, एक डाइजेस्टिव फ्लूइड जो कि बाइल कहलाता है। द बाइल हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट्स, और बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट द फैट, जो भी हम लोग तेल से बने हुए चीज खाते हैं या फिर घी खाते हैं या फिर तेल से छने हुए चीज कुछ अगर हम लोग खाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ फैट्स होता है और वो हमारे बॉडी में चला जाता है, जो कि स्टोमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो बाइल जूस उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द बाइल हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट्स, thus the liver is like a food processing factory. So the liver is like a food processing factory. Then next one is kidney. This is very important, like brain, like heart, kidney is also important. We have two bean shaped kidney, this is the structure of kidney as you see in picture, this one and this one is kidney, and their position is right kidney is downward and left kidney is upward, little upward. Our spine behind the stomach and just under our ribs, each kidney is about 10 to 12 centimeter long. The length of this kidney is about 10 to 12 centimeter. The right kidney located under the liver, this one is located under the liver, this is little lower than the left one and it is lower than this kidney. The kidneys throw out waste material out of our body as urine, and this also purify the blood. The kidney throw out waste material out of our body as urine. Our kidneys purify our blood. The waste is turned into urine and stored in a pouch called urinary bladder. This one, यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होता है और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वो वापस हार्ट की तरफ चला जाता है, और जो वेस्ट होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं वो फिर इस ब्लैडर में आकर के जमा हो जाता है, which is called urinary bladder. When the bladder is full of urine, जब ये full हो जाता है यूरिन से, it squeezes the urine out through a tube called urethra. तो फिर ये जब यहाँ पर यूरिन फुल हो जाता है तो फिर हमें एक ये फीलिंग देता है, एक मैसेज आता है और फिर हम उसे
टॉयलेट के माध्यम से यूरिन को बाहर निकाल देते हैं. सो दीज आर द सम बॉडी पार्ट्स which are internal body parts. Repeat once again: bones and muscles, the brain, the heart and the lungs, the stomach, the intestine, the liver, the kidney. So these are the some internal body parts. My dear student, once again you read out this chapter. So for today it is enough. In next class we will learn about the respiratory system. So for today this is enough. Now your homework is draw a label diagram of kidney. This is your homework. Draw this picture and name the different parts of this body parts first, and the second is also draw this picture and label their name, and the third is draw picture of lungs and name them. So for today it is enough.